नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज़ 24 में और मैं आपके साथ हूँ राजू तिवारी। आर न्यूज़ 24 की इस स्पेशल सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं परीक्षा से संबंधित जानकारी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीएम राज स्कूल में पदस्थ शिक्षक श्री संतोष जैन सर, जो कि गणित के एक बहुत ही प्रख्यात टीचर हैं। उनसे आज हम जानेंगे कि परीक्षा में बच्चे तैयारी कैसे करें, क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं काफी नजदीक हैं। इस समय पर सिलेबस को कंप्लीट करना काफी टफ होता है। तो नमस्कार सर, स्वागत है आपका आर न्यूज़ 24 के इस स्पेशल एपिसोड में। नमस्कार नमस्कार सर, हमारे जो दर्शक हैं वो अपने बच्चों के लिए या जो हमारे बच्चे हैं वह इस समय पर जो परीक्षाएं आ रही हैं उसकी तैयारियां कैसे करें? जी। अब जैसे अपन को पता है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के एग्जाम जो है वो 1 मार्च से शुरू होने वाले हैं। माने अपन यदि कहें तो ये फरवरी का अंतिम सप्ताह है, माने परीक्षा की उल्टी गिनती स्टार्ट होने वाली है। ये वो समय होता है जैसे कभी भी कोई भी जैसे रॉकेट लॉन्चिंग कार्यक्रम होना, तो सालों से वैज्ञानिक साइंटिस्ट तैयारी करते हैं, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो फिर वो क्या करते हैं, दिन गिनने लगते हैं कि हमें उन पहले से टाइम टेबल, अब आपके हाथ में एक टाइम टेबल आ चुका है। आपको पता है कि पहला फर्स्ट पेपर हिंदी का है, फिर आपको पता है अगला इंग्लिश का है, अगला का है, आपको डेट पता है, टाइम पता है कि इस तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक आपका परीक्षा शुरू होने वाली है इस विषय की। माने आप हर विषय के बारे में समझ चुके हो, इस विषय में कितने दिन का गैप है, क्या है जी, आपके पास पूरा टाइम टेबल फिक्स हो चुका। अब अपन को पता है, अब यदि 1 मार्च की यदि अपन सोचें तो 1 मार्च और आज की डेट में लगभग 1 सप्ताह है, माने अंतिम सप्ताह है। अंतिम सप्ताह माने उल्टी गिनती शुरू। इस उल्टी गिनती में अब हमें क्या करना है कि जो हमारी जो साल भर की मेहनत है, उस मेहनत को हम उस 3 घंटे में उस 32 पेज या 26 पेज की कॉपी में कैसे उतार दें कि जब आपका रिजल्ट खुले तो आपको खुद पता था जितना उससे भी आगे निकल जाओ। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तो सबसे पहले है, यहाँ आप क्या करें, अब टाइम टास्क। सबसे पहले तो आप अपने आप को परखें। आप अपन दूसरे से कॉपी मत करें, आप अपनी तुलना दूसरे से मत करें कि वो ऐसा है, वो ऐसा पढ़ता है, वो ऐसा पढ़ेगा, वैसे ही हम पढ़ेंगे। आप महत्वपूर्ण ये ध्यान रखें कि हम कैसे कर सकते, क्योंकि आपको केवल आप जान सकते हो, हम नहीं जान सकते। आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो अपनी कैटेगरी देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि आपको पता है कि हम मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है, हम 90% पे पहुंच सकते हैं। हम मान लो मीडियम है, मान लो हम फर्स्ट डिवीजन तो ला ही सकते हैं। नहीं यार, फर्स्ट नहीं तो हम सेकंड से कम तो नहीं लाएंगे। माने आपको पता है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। उस स्थिति में सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया, अपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हम इस पोजीशन में हैं। अब आपको पता है साल भर आपने पढ़ा है, तैयारी की है, अपन साल भर स्कूल गए हैं, पढ़ाई हुई, हर विषय अपना लगभग कंप्लीट है। अब थोड़ा सा डर अपन को ये लग रहा है कि हम उस साल भर को कैसे समेटे इस 5-6 दिन में, ठीक है, कि हम बिल्कुल परफेक्ट होके जाए। माने परीक्षा की रात जो होगी, माने हमारे अंदर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं होगी, हमें तो केवल ये रहेगा कि जल्दी से 9 बज जाए सुबह के और हम लिखना शुरू कर दें, जल्दी से जल्दी लिखना शुरू कर दें। तो उसके लिए सबसे पहले आप टाइम टास्क करें, ठीक है। आपको भी पता होगा साल भर आपने पढ़ा है, आपको पता है कि यार जैसे जो विषय है, मान लो हमारा गणित का विषय है या इंग्लिश विषय है, जो कठिन टफ सब्जेक्ट है, उस टफ सब्जेक्ट में अभी अपने पास समय है यार, पता है यार 3 दिन का गैप है, 3 दिन में हमें पता है उसमें एक ऐसा है चैप्टर कि वो हम नहीं कर पाएंगे उस 3 दिन में। तो उसको अभी से आप अपने टाइम टेबल में टास्क के रूप में कर लो कि हमें इसको अभी 1 दिन देना है। तो आपके पास अभी चूंकि 1 हफ्ता है, आप उसको उस चैप्टर को अभी से कंप्लीट करके रखो उस पेपर के लिए कि उस गैप में हमें वो चैप्टर तो फिर से नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि वो साल भर, क्योंकि अब जी कहलाता है जी गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम होता है। गोल्डन टाइम अर्थ होता है, अब बच्चे कहते हैं, हमने देखा एक से एक बच्चे कि जिनको हम साल भर समझाते रहे, लेकिन वो बोलते थे सर समझ में नहीं आ रहा, जी क्वेश्चन, जी सवाल तो कठिन सा लगता है, जी समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही हम परीक्षा के दिन, मानो अभी स्कूल में गया बच्चा, हमने समझाया, हमने बोला कि हाँ अब बताएं आप इस चैप्टर, आप अपने टफ से टफ क्वेश्चन बताओ। उसने बताया, हमने उसका आंसर दिया, जी। बोले सर आज हमें वो बात बिल्कुल समझ में आ गई थी, जब समझ में नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है,
क्यों? क्योंकि आपको पता उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। अब अपन को पता, अपन को अपने आप लगने लगता है यार कि परीक्षा के समय हम जितने कंसंट्रेट थे, यदि हम साल भर इतने कंसंट्रेट हो जाते तो मेरिट क्या चीज है यार, वो तो अपने ही तो आना ही है मेरिट में। लेकिन अपन को क्या वहां एकाग्र नहीं हो पा रहे थे, क्यों? क्योंकि अपने पास एक बहुत समय था ना। तो अब आपके पास समय कम है, माने आप क्या करो, अब अपने पास अपना एक टाइम टेबल टास्क फिक्स करो कि आपको जैसे पता है कि हमने पहले अपन को पता कि हम सुबह कोशिश करें। अब परीक्षा के दिनों में आप हो सकता है कि आपका मन का रात में लगता हो पढ़ने, लेकिन कोशिश करो आप पुराने बुजुर्गों की मानो। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे का, वो द बेस्ट माना गया है, 4 से 8। यदि आप कोशिश करें परीक्षा के दिनों से कि आपका टाइम टेबल यदि रात में पढ़ने का था पूरी साल, तो वो तो अब निकल गई। अब थोड़ा सा आप सुबह का टाइम टेबल फिक्स करें, ब्रह्म मुहूर्त वाला। क्यों? क्योंकि वो परीक्षा के दिनों में आपको काम आएगा। क्योंकि परीक्षा के दिन में यदि आप रात भर पढ़ेंगे और सुबह वहां नींद में रहेंगे, इसका अर्थ नहीं लिख पाओगे। माने आप आदत डालो 10-11 बजे सो ही जाना है, कोशिश करना सुबह 4 बजे लगभग उठने की कोशिश करना। 5 से करो, 6 से करो, हम के समय है। एक हफ्ते में आप लगभग 4 पे आओ कि हमें 4 बजे से स्टार्टिंग करनी है अपनी पढ़ाई अब परीक्षा के दिनों में। क्योंकि परीक्षा के दिन अपन कोशिश करते हैं कि परीक्षा के दिन में हम थोड़ा सा रात में नहीं पढ़ना है, सुबह जल्दी उठेंगे। रात में तो वही टाइम टेबल अपना फिक्स है कि हमें 10 बजे सोना, माने सोना। सुबह उठिए आप, सुबह उठ के अब ब्रह्म मुहूर्त में आप क्या करो, आप टास्क सबसे पहले तो आप सो रहे हो ना, तो अगले दिन का चाहो तो आप टाइम टेबल लिख लो, हमें कल क्या करना है। आपको पता है, मान लो आप कल का समय जो कल मान ली मंडे आने वाला है, आपको पता सोमवार मान लो हम इंग्लिश को दे रहे हैं, तो सोमवार इंग्लिश को दे रहे हैं। अब घंटे में उसको बांटो, दिन को घंटे में बदलो। अब अपन को पता है कि हमें 10 घंटे पढ़ना है, मान लो 24 घंटे में 14 घंटे नहीं पढ़ना, केवल 10 घंटे पढ़ना। अब 10 घंटे में आपको पता है कि हम पे केवल वो 5 चैप्टर हैं जो थोड़े से कठिन थे, उनको 2-2 घंटे दे दो। इस 2 घंटे में जी पढ़ेंगे, इस 2 और 2 घंटे में आप क्या करो, फिर अपना टेस्ट खुद लो। ऐसे आपने सुबह का 4 से 6 का समय दिया, मान लिया आपने एक विशेष चैप्टर के लिया, जैसे ही 6 बजे, अब आपको टाइम नहीं देखना, घड़ी नहीं देखना, आपको क्या देखना है कि यार हमारा 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए। यानी कि पहले से आप इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो 1 घंटा है, अभी तो 1.5 घंटा है, अभी तो 2 घंटे। आपका टाइम, घड़ी बंद कर दो, आप टास्क माने समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। माने आप फोकस बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाओ कि 2 घंटे में, माने हम जब पूरा घड़ी एक साइड रख दो, सब एक साइड रख दो, आप पूरा चैप्टर उठा लो और बस शुरू कर दो। और जैसे ही आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अब आप कैसे कर सकते हो उसको रिवाइज, अलग अलग तरीके होते हैं। कोई ऐसा कहता है कि अपने पेरेंट्स को सुना दे कि मम्मी आप सुन लो, हमारे आंसर सुन लो, हमें याद हो चुके हैं, ठीक है। अब जाओ मम्मी को सुनाओ, पापा को सुनाओ, बड़े भैया को सुनाया, ठीक है। कोई कहते हैं हमें सुनाना नहीं है, हम तो अपने आप में मन में पढ़ लेते हैं। जैसे हमारी एक हवा विधि चलती है घर में, माने आप क्या करो, क्वेश्चन आए ना तो आप थोड़ा सा मन में पहले उसको आंख बंद करके खुद ही पढ़ लो और एक हल कर लो, माने हल कर लिया कि जे 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 करें, तो वो भी अपना रिवाइज का तरीका है। तो आप किस तरीके से करते हो, सुना के, लिख के, या खुद बे ही पढ़ के। लेकिन आप जब पूरा रिवाइज कर लो फिर देखो घड़ी, 2 घंटे की आपके पहले कर दिया आपने, यदि कर दिया माने इसका अर्थ है कि आप कुछ भी कर सकते, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप इम्पॉसिबल शब्द को पढ़ो, आई एम पॉसिबल, उसमें लिखा है आई एम पॉसिबल, माने कोई भी असंभव नहीं है संसार में। इम्पॉसिबल खुद शब्द कह रहा है कि पॉसिबल हूं मैं संभव हूं, मैं कर सकता हूं। इसका अर्थ है कि आप अपना टाइम टास्क करें कि हमें किस घंटे में क्या पढ़ना है, किस विषय को क्या समय देना। आपको पता है हमें इस तारीख के, माने जैसे मान लो 1 तारीख को पहला पेपर, तो आपको पता है कि हम 28 तारीख या 27 तारीख से कोई विषय पढ़ेंगे जिसका पेपर है, और बाकी हम गैप, आपको पता है इतने इतने दिन का गैप, हम उस गैप में वो तैयार। बस आपको अब पता चल गया होगा कि हमें क्या करना। बस इन दिनों में थोड़ा सा एक और ध्यान रखें, यदि आपकी मान लो बाजार से खाने पीने की वस्तुओं की यदि आदत है, तो उसको भी आप चाहो तो 1 महीने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा बंद कर दें। क्यों? क्योंकि अपन को पता है मौसम विपरीत चल रहा है, यहाँ बीमारी फिर से आपको पता है वायरल की लहर आ चुकी। माने इसका अर्थ है यदि हम मान लो इस समय बीमार हो गए, आप खुद सोचो
कैसे हो गए बीमार, वही आपको कोई फास्ट फूड या कोई भी बाजार का खा लिया। अब तो आप ताजा से ताजा घर का, आपको पता है कि आपके मम्मी पापा कितना सपोर्ट करते हैं, सबको पता है कि हमारी बेटी की बोर्ड परीक्षा है। आपसे ना तो वो अब काम की बोलेंगे ज्यादा, आप ऐसा मत बिहेव करो कि आप बिल्कुल सोचो कि हमें अकेले छोड़ दो, नहीं, आप सबके साथ में रहो, जैसे रहते थे वैसे रहो। बस थोड़े से आप क्या करो, मम्मी से बोलना, मम्मी हमें सुबह से थोड़ा सा अच्छा ताजा नाश्ता बना दिया, दोपहर में भी हम घर का ही खाएंगे, रात में भी हम माने 1 महीने के लिए बाजार को त्याग दो, बाजार का नहीं खाएंगे, क्योंकि इस समय हमके बीमार नहीं होना। क्योंकि साल भर की मेहनत, यदि आप परीक्षा के दिन बीमार हो गए तो क्या बता लोगे। फिर अपन को पता है कि यदि आप फेल हो गए तो कोई ये नहीं पूछता कि परिस्थितियां क्या थी, आपको जी पूछेगा कि माने आप फेल हो। इसका अर्थ है अपन इस काम से तो फेल ना हो गया, यार हम बीमार हो गए। अपन ने देखा एक से एक उदाहरण के अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट, अपन को पता है जिनको मेरिट में आना है, और वो परीक्षा के दिन यार चलिए उनका सिर दर्द हो रहा है या वो बीमार है, तो आपको कम से कम सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, सुबह उठें, अपनी दिनचर्या वो ही रखें फिक्स। आपको पता ज्यादा नहीं एकदम 24 घंटे पढ़ने की जरूरत, अपना पढ़े, अपना टाइम टेबल आपको पता हमें कितने लाना है। कोशिश करें कि हमने जैसे 2 घंटे का निर्धारित किया, हमने बताया 1.5 में कर लिया, हमें पता है कि हमें मान लो 80% लाना, तो हम 90 ला सकते, अपने आप ला सकते, क्योंकि हम पता है कि हम तो कवर कर रहे हैं ना पहले। क्यों? क्योंकि अपना दिमाग जो साल भर नहीं पढ़ते, उन बच्चों का दिमाग आप देखो अब इतना कंसंट्रेट होता है, जो साल भर पढ़ते उनको तो पता है, उनको तो आना ही है, उनको तो सब पता है, उनको तो वैसे ही परीक्षा का ना तनाव है, ना डर है, ना टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं। डर टेंशन सब कहाँ मीडियम और लो बच्चों को आती है, तो लेकिन मीडियम और लो बच्चों का माइंड होता है वो इस समय सबसे ज्यादा कंसंट्रेट होता है, क्योंकि उनको पता है उल्टी गिनती स्टार्ट है। अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आपका कोई बहाना नहीं चले, आपको पता है, आप अपना पूर्ण दोगे ना, आपके मम्मी पापा देखो हमारा बच्चा इतना सुधर गया, अब माने पूरा घर का खा रहा है, आपका समय टाइम टेबल विधिवत पढ़ रहा है, सुना रहा है, फिर आप रिजल्ट पे ध्यान मत दो, क्या आएगा आपका, जो रिजल्ट आएगा वो आप सी के 19 से अच्छा आएगा, और आपको भी वो सेटिस्फाई करेगा और आपके मम्मी पापा को सेटिस्फाई, क्योंकि मम्मी पापा तो आपकी हर गलती को, हर कमी को जानते हैं, क्योंकि कोई और नहीं जाने, और तो आपकी बेइज्जती करने को बैठे, लेकिन वो जानते हैं ना कि हमारा बच्चा, हमें पता है, हमने उसका 24 घंटे देखा है कि उसने इन दिनों क्या किया, कैसे किया, कैसा अपना टाइम टेबल सेट किया था, उनको सब पता है। आपको किसी रिजल्ट के दिन उनको कोई भी उत्तर देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत खुश हो जाएंगे, उनको पता है कितना है हमारा बच्चा। आप उस उम्मीद से जब ज्यादा दोगे तो उनकी खुशी उस दिन पता चलेगी उनके चेहरे से कि आप कितने खुदकिस्मत हो आप, और वो अपने आप को खुदकिस्मत समझेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पढ़िए, अपना टाइम टास्क बनाइए, महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब पूरी बातों में कि आप अपना टाइम टास्क हाँ, बनाएं। अभी इससे अगर आप टाइम टास्क बना लेते हैं तो आपके लिए पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि आप अच्छे परसेंटेज से पास हो सकेंगे। अच्छा, इसी बीच एक प्रॉब्लम और आती है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जिस दिन पेपर होता है तो वो जब एग्जाम हॉल में जाता है, और एग्जाम हॉल में जाके जब वो अपना एग्जाम पेपर देखता है तो कई बार बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो इसके लिए वह कैसे हैंडल करें? अब देखो, इसके लिए ये है, जैसे मान लो जो अपन को पता है, जो बच्चा सोच रहा है कि हमें लगभग 90 से ऊपर लाना है, ठीक है, माने इसका अर्थ है उसको तो बहुत कम, माने उसको ज्यादा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम और थोड़े से लोअर होते हैं, उनको थोड़ा सा जो जो परीक्षा नजदीक आएगी उनका डर का यदि अपन देखें, यदि वो पैमाना होता तो वो धीरे धीरे ऊपर जाता। ठीक है, जैसे पारा चढ़ता ना, जब बीपी बढ़ता देखे अपन, तो उनको पता है जो जो नजदीक उनका पे, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने अपना क्या किया, लक्ष्य निर्धारित किया कि आप क्या टास्क ले रहे हैं, आपको पता आप कहाँ हो, किस पोजीशन हो, उस पोजीशन में उससे क्योंकि जो पेपर होता है, पेपर को यदि अपन देखें तो पेपर भी लगभग 3 प्रकार से सेट किया जाता है। सबसे पहले 40% तो एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं, उसमें 40% एकदम सरल जो हर बच्चे पे बने, ठीक है, माने लोअर बच्चों को तो पता है, उनको ध्यान रख के 40 इजी है। मान लो आप मीडियम माने अगले 30% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से आपके मिडिल वाले, माने बीच के बच्चे थोड़ी सी उनको मेहनत करनी पड़ती है, और जो अगले 30 होते हैं
वो थोड़े से अब डिफिकल्टी, अब थोड़ी सी कठिनाई स्तर के होंगे। इसके लिए तो आपको पता आप किस स्तर में हो, आप उस स्तर में उस स्तर से पढ़ोगे, ठीक है। तो आप जब परीक्षा हॉल में जा रहे हैं तो आपको पता है, माने आप यदि मीडियम साइज में तो आपको पता है ज्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, माने जो आपको पता है कि ना तो वो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब परीक्षा के समय अपना समय बर्बाद मत करो उसको पढ़ने में, ठीक है। आप तो जी मान के चलो कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो परीक्षा में नहीं आना, ये मान के चलो, दिमाग में बिठा लो। यदि आया तो फिर अपने पास ऑप्शन है, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने एमपी बोर्ड में हर क्वेश्चन एक अथवा है, एक क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन का अथवा है। तो अपन मान के चले यार कि एक जो हमें टफ लग रहा था जी, हमने कहा कि नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि जो अपना मन बोलता है तो वो नहीं आए, क्योंकि अपन को पता है इतना स्तर टफ है इस क्वेश्चन का, या उस स्तर पे हम नहीं पहुंच रहे, तो उसको अब यदि वो समझ में नहीं आया तो या तो अभी कोशिश कर लो, मदद कर लो, पूछ लो एक बार, हम कहते और टीचर से पूछ लो कि सर इसको समझा, वो अपने शब्द में और समझाएंगे, कोशिश करो कि आप समझ सकते, याद मत करो, यदि आप समझ सकते हो तो उसको अपने उसमें डाल लो, नहीं कर उसको निकाल दो, कुल मिला के दो करना। हमें क्वेश्चन को या तो अपने डिक्शनरी में रखें या उसको अलग करें। बीच का माने अपन को कहते हैं ना, दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक डाउटफुल और एक क्लियरिटी। माने जो डाउटफुल वाली स्थिति बनती है कि संशय वाली स्थिति, माने हम इसको रखें कि नहीं रखें। यदि दिमाग में इस टाइप की स्थिति बन रही, माने इसका अर्थ है कि जो डाउटफुल है माने उसके फेल होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। माने संशय उनको छोड़ दो, आप उनको मत पढ़ो, क्योंकि आपको पता वो लेवल आपको डाउन करेंगे, और हो सकता है उसके चक्कर में आप 3 प्रश्न और भूल जाओ, ठीक है। हो सकता है एक बार, यदि अभी तो आपने देखा कि हमें ये नहीं, फिर भी यदि लग रहा है तो अपन क्या करते हैं, परीक्षा हॉल में जाने के पहले, परीक्षा को जो दिन होता है अपन क्या करते हैं, अपन अभी जैसे पढ़ रहे हैं आप और शॉर्टकट नोट बनाओगे, जैसे 3 दिन का गैप है तो आप क्या करते हो, पूरी किताब को 2-3 पेजों में ले जाओ, 2-3 पेज में ले जाएंगे, माने हम पॉइंट्स नोट करेंगे, या गणित है तो हम केवल फार्मूला याद रखेंगे। हमें माने ऐसा सवाल तो इस विधि से हल कर, हमें तो सवाल देख के विधि पता चलना है, तो हम तो क्या कर रहे हैं, सवाल देख रहे विधि देख रहे हो, फार्मूला देख रहे इसमें जी लगना है और हमें पहुंचना है। तो आप क्या करो, आप वो छोटी छोटी शॉर्टकट वाले नोट्स बना लो, हिंट टाइप की। वो कब देखना है आपको, वो जो परीक्षा का दिन है ना, जब 4 बजे उठना है, पूरी पुस्तक नहीं देखना है आपको, वो आपने जो पूरी पुस्तक को 2-3 पेज में समेट दिया है, क्यों, क्योंकि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भी क्या बना दिए, छोटे छोटे शॉर्टकट नोट्स बना दिए, हिंट लिख लिया आपने, हिंट हमें हिंट मिलेगी, क्वेश्चन हमें पता डिस्क्राइब कैसे करना, उसका वर्णन आप कर सकते हो। आपने उस हिंट को 4-5 मिनट बता दिया, परीक्षा के दिन आपको वही पढ़ना, पढ़ के गए 4 बजे, वही बड़ा आप ब्रह्म मुहूर्त का समय निकालें, उसमें पढ़ रहे हैं, आपको पता है रूटीन आपका बन चुका है, 1 हफ्ता है और 1 महीना अपन को जेई चलाना है जब तक परीक्षा नहीं होगी, तो आप वही पढ़ के गए परीक्षा के। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, जब अपन जैसे गए, आपको 15 मिनट पहले पेपर आपने देखा, एक न बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक नजर देखा, ठीक है, पूरा पेपर देखा, पूरे क्वेश्चन देखे, ठीक है। देखने के बाद अपना थोड़ा सा दिमाग में मेमोराइज किया, थोड़ी सी अपनी ले आए मेमोरी में याददाश्त लाओ, हाँ जी 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 जी, क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चन है आपको पता है कौन क्वेश्चन आना है, क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन मिल चुके हैं, ठीक है। तो आप तो कौन स्तर में मोस्ट वाले हो, इम्पोर्टेंट हो, फुल वाले हो, उस हिसाब से आप अपने स्तर रखेंगे। तो आपको पता है जी जी क्वेश्चन, हो सकता है वही क्वेश्चन आए होंगे परीक्षा में, ठीक है। तो आप क्या करो, परीक्षा में हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको डर लगता था, जिनसे माने उनको आपने ज्यादा फोकस किया, कब, परीक्षा के समय, उस 4 बजे उठ के किया, जी वाला फार्मूला नहीं भूल जाना पड़ेगा, तो आप पूरा क्वेश्चन बना। तो आप क्या करो, जैसे पेपर मिला, कापी मिली, कापी के आप सबसे लास्ट पेज पे जाओ तो रफ पेज बना लें, उस रफ पेज पे आप एक क्वेश्चन का थोड़ा सा क्या करें, वो हिंट लिखें, वो 4 पेज की अब 1 पेज में समेटनी है आपको, जो 4 पेज की मैंने पूरी किताब 4 पेज अब 1 पेज में कर दो। हर क्वेश्चन जो कठिन आपके क्वेश्चन है, जो आपको पता है इनकी हिंट हम लिख लें, तो आप हर क्वेश्चन, आपको तो अब हाथ में आ गया इन क्वेश्चनों को हल करना, उन क्वेश्चनों की हिंट लिख ली इस क्वेश्चन का जी, क्योंकि आपको पेपर देने के पहले आपके दिमाग में पूरा भरा है, अब आपको कहाँ कौन सा फार्मूला लगना आपको पता, बस उतनी हिंट कर ली, अब फिर थोड़ा सा दिमाग को रिलैक्स कर दिया, पूरा लिख लिया अपन ने, अब रिलैक्स कर दिया, अब अपन ने स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा जाके पीछे देखा है कि अपना एंड क्या बोल रहा है, जी बोला हमें पता, बस बुद्ध अपने आप पूरी कहानी लिख दोगे, आपको पता क्या लिखनी है, सब आपको पता डिसाइड करना, बस आपका परीक्षा माने पेपर, हम मानते हैं कि लगभग माने वो डाउटफुल वाली स्थिति खत्म हो जाए।
जिस तरीके से आपने जानकारी दी, ये जानकारी बच्चों के लिए बेहद पसंद आएगी, क्योंकि इस तरीके की जानकारियाँ बहुत कम बच्चों तक पहुँच पाती हैं। इसी बीच में आपसे एक छोटी-सी दरख्वास्त और करूँगा, आप बच्चों के लिए कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बताएँ कि बच्चे मोटिवेट रहें। तो मोटिवेट के लिए क्या है, एक हम चाहो तो एक छोटी-सी एक कहानी सुनाते हैं, 2 दोस्तों की कहानी। जी, बिल्कुल। देखिए हम बच्चों को भी सुना लेते रहते हैं क्लास में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2 दोस्तों की कहानी, छोटी-सी कहानी सुने आप अपनी शक्ति की कहानी, आपको पता नहीं आप क्या हैं। आप 2 बच्चे थे, दोस्त थे, लगभग एक 7वीं क्लास और एक 8वीं क्लास में, बिल्कुल। ऐसे बच्चे थे, गाँव के बच्चे थे। गर्मी की छुट्टी का समय था, तो गर्मी की छुट्टी के समय में दोनों बच्चे अपने खेतों की ओर घूमने गए थे, खेतों में घूमते रहते बच्चे। तो जब वो घूम रहे थे, तो घूमते-घूमते खेतों में क्या है, खेतों में एक कुआँ बना था कुआँ, तो उस कुएँ में बड़ा वाला बच्चा गिर गया। बिल्कुल। उसपे क्या है, कुएँ पे वो मुड़े टाइप की होती है गाँव में, वो नहीं बनी थी मान लो, तो वो अपनी मस्ती में थे, आराम से गर्मी की छुट्टी थी, कोई टेंशन था नहीं, तो आराम से जा रहे थे मस्ती, गटर मस्ती करते, तो वो एक गिर गया बड़ा वाला। जैसे ही गिरा ना, तो अब छोटे उसने चिल्लाया, गिरेगा तो एकदम छोटे ने चिल्लाया चारों, बचाओ बचाओ, मेरा दोस्त गिर गया, मेरा दोस्त गिर गया, ठीक है बचाओ। उसने देखा यार चारों ओर कोई नहीं है बचाने वाला, ठीक है। अब उसका दिमाग एकदम कंसंट्रेट हुआ, क्या करे, माने ऑप्शन तो है ही नहीं बचाने का। तो उसने देखा यार कुएं के बाजू में एक बाल्टी रखी, रस्सा बंधा उस पे, बंधा था उस बाल्टी में, और वो कहीं फंसा था। उसने तुरंत क्या आना देखा था, बाल्टी डाल दी कुएं में, ठीक है। जैसे ही उसने बाल्टी डाली, उसके दोस्त, बड़े वाले दोस्त ने पकड़ा। अब छोटा वाला दोस्त धीरे-धीरे खींच रहा है उसको, खींच रहा, ठीक है। खींचते, दम लगाते, खींचते, ठीक है, अपनी मेहनत करते, पसीना आ रहा है, लेकिन वो खींच रहा है। खींचते-खींचते आ गया ऊपर, ठीक है। आया, जब आ गया, उसके दोनों आ गए, बड़ा वाला उसका दोस्त आ गया, दोनों एकदम गले मिल गए। अब समझ गया बड़ा वाला यार कि आज हमारा पुनर्जन्म हुआ है। ठीक है? क्योंकि हम तो जी मान के चलो यार गिर गए थे और कोई था नहीं, अब जी छोटा, वो तो पुनर्जन्म दिया है हमारे दोस्त ने आज हमें। तो आप उस स्थिति की यदि आप चाहो तो कल्पना कर सकते हो कि क्या माने उस स्थिति में दोनों के अंदर कितना प्रेम और कितना भाव, और क्या माने बड़ा जो दोस्त था छोटे के प्रति कौन सी स्थिति बनी होगी कि आज तो जी हमारे लिए जी मान के चलो जी भगवान अवतार ले लिया, उसने हमें ये पुनर्जन्म दे दिया। कौन स्थिति, ठीक है। दोनों अच्छे गले मिले, ठीक है। अब अच्छे थोड़ी देर बाद रिलैक्स टाइप के हुए, अब घबराहट हो रही थी दोनों को, उसको बचाने की, और अब वो डूबा था, तो जब रिलैक्स हुए थोड़ी देर बाद अब वो आराम से अब लौटे घर। बड़े ने बोला भैया घर मत बताना ये स्थिति कि हम कुएं में गिर गए, बिल्कुल। ठीक है। और छोटे ने भी बताना, छोटे ने बोल दिया कि न तुम बताना अपने घर, ना हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी दोस्ती है, दोनों के क्या कहेंगे घर के, कल से एक दूसरे के साथ नहीं रहना, तुमने इनके कारण गिरे थे, या कुछ भी आप नहीं समझ सकते कि आप पे कौन कौन से आरोप लगेंगे, लेकिन लगेंगे। माने अपनी दोस्ती लगभग माने को खत्म हो जाए, हो सकता है और अच्छी हो जाए, हो सकता है खत्म हो जाए। माने अपन कल्पना करें अपन नहीं बताएंगे, माने जो घटना घटी इसको नहीं बता, ठीक है। अब वो गए तो बड़े दोस्त यहाँ पहुंचे, पहले माने विचार क्या कर लिया हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन जैसे वो घर पे पहुंचे बड़े वाले दोस्त के यहाँ जो गिर गया था, उसके घर के बैठे थे, ठीक है, मम्मी पापा दादा दादी, ठीक है, सब बैठे थे। उसके यार रहा नहीं गया, बड़े के यार बताओ इसने पुनर्जन्म दिया, उसने सोचा यार इसकी कुछ तो हम अच्छाई बताएं कि आज जो हम यहाँ खड़े हैं वो इसकी बदौलत है। तो उसमें नहीं रहा, उसने बताया कि पापा हम लोग आज ऐसी घटना घटी, हम गिर गए थे, हमें इसने बचाया, ठीक है। वो विश्वास नहीं कि कहाँ से बचा ले गया, तुम्हें पता है कि तुम पता चलो हम 30 किलो के, वो 30 का है, तुम 40 किलो, 10 किलो का डिफरेंस है, वो 10 किलो कैसे वजन ज्यादा खींच देगा, वो बच्चा नहीं खींच सकता, ठीक है। माने वो विश्वास हम कर रहे थे, कोई भी उस पे ना, उसकी मम्मी ना चाहे, सोच रहे थे मजाक कर रहे थे, तो ठीक है ऐसे। लेकिन उसके दादा बैठे पीछे, बोला देखो दादा हमारी बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा, हम बिल्कुल सही बता रहे हैं, हकीकत में हम गिर गए थे, हम जो आज यहाँ खड़े हैं इसकी बदौलत है अपने छोटे भाई की। सो दादा कह रहे हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो अब सबको उसके मम्मी पापा चाचा चाची को दिक्कत बनी, बोले आप दादा कैसे बोल रहा, सही बोल रहा, कैसे बचा लेगा।
बोले वो इसीलिए तो उसने खींच लिया। क्यों खींच लिया? क्योंकि उसको ये बताने वाला नहीं था कोई कि तुम ये नहीं कर सकते। उसको पता था हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई। माने जब ऑप्शन नहीं है तो आपको नहीं पता आपके अंदर कितनी शक्ति है। उसकी पूरी शक्तियां एकाग्र हो गई, कंसंट्रेट हो गया वो कि ओके, उसके पास केवल एक लक्ष्य था, एक टास्क था और सब भूल चुका था संसार का, हमें इसको बचाना है। कुछ नहीं, ना उसको कोई कहने वाला, अपन को क्या अभी टोकते हैं, तुम कभी मेरठ में नहीं आ सकते, और सामने वाला जी बता दे तुम ऐसा कभी कर नहीं सकते। माने आपको क्या कर रहा, आदमी आपको डिसमोटिवेट कर सकते हैं, माने आपको प्रेरणा नहीं दे रहे, आपको तो और गिरा रहे नीचे कि आप नहीं कर सकते। माने वहां क्या, आपको पता है आपकी शक्तियां कितनी हैं, वो केवल आपको पता है और कोई नहीं जानता। तो आप इसमें समझ सकते हो ना, माने आप यही दे रहे हैं कि आपको अपनी शक्तियां पता है, आप अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करें। इन दोनों में अपने आप होंगी, क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती शुरू है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो अपने आप, जैसे वहां ऑप्शन नहीं था, जब ऑप्शन नहीं है कोई बचाने वाला तो अपने आप कंसंट्रेट होंगे, अपने आप कर सकते हो, जो विचार है ना उससे आगे कर सकते हो और कम समय में कर सकते हो। सबके लिए परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और चाहते हैं कि आप अपनी उम्मीद से एक कदम आगे निकले। जय हिंद। जैसा कि सर ने इतनी शानदार स्टोरी सुनाई, एक बच्चे की स्टोरी, एक छोटा सा बच्चा कैसे एकाग्र होकर अपनी मंजिल को पा लेता है, अपने दोस्त को बचा लेता है। ऐसे ही हमें उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी से प्रेरणा मिलेगी और आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।